तो नॉइज़ कैंसिलेशन के लिए आपको एक बार इसे कुछ यहाँ पे आपको बटन प्रेस करना होता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको इस डेड कैट लगाने में। जो लोग पहली बार लगा रहे हैं उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि वो लोग जानते नहीं कैसे इसे लगाया जाता है। लेकिन फिर भी मैं ट्राई ये पूरी तरीके से क्यों तो अभी माइक आ चुका है। माइक को हम टेस्ट करने वाले हैं। ये है लेवलियर माइक उलांजी का, हो चुका है। चलिए इसे टेस्ट करते हैं। तो अभी मैंने जो पे किया है डिलीवरी बॉय को वो है 8190, और मैंने जैसे ऑर्डर दिया था ये था रिलायबल फोटो स्टोर से, जो कि एक अलग ही स्टोर है जिसको आप अमेजोन फ्लिपकार्ट से आप रिलेट नहीं कर सकते हैं। वो बहुत ही बड़ा ई कॉमर्स साइट है, लेकिन ये छोटा सा साइट है, मुंबई से ऑपरेट करता है। उनके पास अलग अलग टाइप के डिवाइस रहते हैं। कि ये उलांजी जो है इंडिया में ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, तो मैं इसका रिव्यू बना के बताऊंगा कैसा ये ऑपरेट करता है, कैसा ये काम करता है। तो अभी हम इसे अनबॉक्सिंग करते हैं। अनबॉक्सिंग करके देखते हैं क्या क्या डिवाइस में मिला है। ये हमें 5 दिन के अंदर डिलीवर्ड हुआ है। तो आप रिलायबल फोटो से जब भी ऑर्डर करेंगे ना, तो वो आपको 4 से 5 दिन में आपको डिलीवर हो जाएगा। मैं आसाम से बिलोंग करता हूँ, तो ये बहुत दूर का रास्ता है, लेकिन फिर भी टाइम पे डिलीवर हो चुका है। चलिए पहले इसे अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो अभी हमारे पास है उलांजी का AM18। उलांजी के बहुत सारे मॉडल है जो भी रिसेंटली मार्केट में आ रहे हैं, लेकिन ये जो मॉडल है ये बहुत ही ज़्यादा फीचर प्रूफ है। इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स आपको मिलेंगे जो आपको इस प्राइस में तो नहीं मिलने वाला। तो ये अनबॉक्सिंग में कर रहा हूँ और उसके बाद उसको बताता हूँ कि ये कैसा दिखता है। इंडियन मार्केट में मोस्टली डिजिटेक के जो होते हैं ये वायरलेस फ़ोन बहुत ज़्यादा चलता है, और डिजिटेक के साथ साथ आपको रोड का मिलेगा, DJI का मिलेगा। और रोड DJI का तो प्राइस होता है 20 के ऊपर का होता है, लेकिन ये जो मिला है मुझे 8900 में मिला है। और अभी उससे तो इसका प्राइस बढ़ जाए जब इंडियन मार्केट में ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं बताऊं कि उलांजी के और भी दूसरे मॉडल, इसलिए एक और मॉडल लॉन्च हुआ है जो कि 4500 में मिलता है। तो ये जो मॉडल है AM18 है, इसका जो प्राइस है 9000 है, लेकिन जो फीचर मिलता है रोड और DJI के आसपास का मिलता है। तो मान लीजिए 20-25,000 का आप ऐसा प्रोडक्ट है जिसे आप बहुत ही वैल्यू फॉर मनी बोल सकते हैं। पहले इसे अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। जैसे ये आपको छोटा सा आपको बॉक्स मिल जाता है, और ये इसका एक यूज़र मैनुअल है, और उसके साथ जो मिलेगा वो है ये जो कि खूबसूरत से पैक हो रखा है। देखिए यहाँ पे प्लास्टिक के पेपर से। तो ये इसका ये उलांजी का ये केस है, और यहाँ देखिए कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह दे रखा है यहाँ पे। और ये जो है ये आप इसे चार्ज कर सकते हैं। तो ये जो उलांजी का तो नहीं पता मुझे, जितने भी आजकल प्रोडक्ट आ रहे हैं जो वायरलेस माइक्रोफोन है, इसमें आपको एक केस मिलता है, इसमें आप चार्ज करके रख सकते हैं। और इसका जो चार्जिंग होती है, इसका जो चार्जिंग कैपेसिटी होती है वो 5 से 6 दिन तक चलता है, और आप कितने यूज़ करते हैं उस पर डिपेंड करता है। 20 आवर्स का बैकअप इसे बताया गया है। लेकिन अभी हम जैसे इस केस को खोलते हैं तो यहाँ आपको कुछ ऐसा ये वायरलेस माइक दिखता है। तो इसमें आपको मिलेगा एक, जब भी आप इसे ऑन करते हैं आपको यहाँ पे चार्जिंग दिखाता है कि ये अभी 3% चार्ज, मतलब 75% चार्ज है। यहाँ पे 3 लाइट इंडिकेट कर रहा है। और ये 2 ट्रांसमीटर है, ये 2 ट्रांसमीटर मिलेगा आपको उलांजी की तरफ से। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा ट्रांसमीटर, एकदम रोड का जो लुक है वैसा मिलता है आपको, स्क्वायर वाला। और यहाँ पे 2 आपको ट्रांसमीटर मिलेंगे, और ये ट्रांसमीटर के साथ एक आपको रिसीवर मिलेगा। और ये सारे अभी ब्रांड न्यू है, हम इसे यूज़ करते हैं। अभी देखने के बाद पता चलेगा। यहाँ पे आपको 2 जितने भी आपको डिवाइस में अलग अलग तरीके के फीचर्स होंगे, मैं एक बार हम यूज़ करूँगा, बताऊँगा। तो सबसे पहले हम इसे बात कर लेते हैं। जैसे बिल्ड क्वालिटी है इसकी बहुत ही अच्छी है। ये क्लिप है जो आप अपने कैमरे के ऊपर लगा सकते हैं, ये कॉलर में लगा सकते हैं। तो ये आपको 2 ट्रांसमीटर मिलेगा, और एक जो है रिसीवर मिलेगा जो आप कैमरे के ऊपर डाल सकते हैं। उस पर आपको LCD का यहाँ पे डिस्प्ले भी मिलता है। मैं इसे ऑन करता हूँ। तो इसके साथ और भी आपको मिलेगा ये खूबसूरत से यहाँ पे रखने के लिए एक सिलिकॉन टाइप का कुछ केस दे रखा है, जिस पर आप इस केस को आसानी से ऐसे आप रख सकते हैं। और उसके बाद आपको इसके अलावा कुछ एसेसरीज वगैरह भी मिलेगा। तो एसेसरीज आपको दिखाना, ये एसेसरीज का बॉक्स है। तो इस बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है पहले इसे खोलते हैं। बॉक्स यहाँ से खुलता है। इसके अंदर आपको मिलेगा ये कुछ वायर है, आपको एक पाउच मिलेगा जिसमें उलांजी का बैज है, आप यहाँ पे रख सकते हैं इसे। और ये कुछ ये जो पावर केबल है ये Type-C है, आप इसे चार्ज कर सकते हैं। और ये जो है ये 3.5mm जैक है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं कैमरे में लगाने के टाइम। और इसे आप इसे शायद आप मोबाइल जब भी आप स्मार्टफोन यूज़ करते हैं तब आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये आईफोन के लिए शायद, ये देखिए आईफोन वाला ये केबल है। तो आईफोन में भी आप इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और ये स्मार्टफोन के लिए स्मार्टफोन में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ डेड कैट वाला 2 विंड नॉइज रिड्यूसर है, जिसमें आपको 2 पीस मिलेगा।
यहाँ तो एक ही दिख रहा है, एक और कहाँ है, ये रहा। यहाँ पे एक और मिलेगा, 2 डैश कैट मिलेंगे आपको। और ये मैग्नेटिक एक चिप है जिसे आप अटैच कर सकते हैं, और 2 मैग्नेटिक चिप मिलेगा, आप यूज़ कर सकते हैं। ये सारे कुछ एक्सेसरीज आपको मिल जाते हैं। इसमें जो काम का रहने वाला है ये डैश कैट आपके काम का रहेगा, और ये सारे केबल आपके काम के रहेंगे। और बाकी का जो है मैं यूसेज क्या है मैं आपको बाद में बता दूंगा, मेरे दूसरे वीडियो में चेक कर लीजिएगा। तो ये अभी ऑन हो चुका है और आप देख रहे हैं कि यहाँ आपको 2 चैनल दिख रहा है, एक लेफ्ट एंड राइट का, और यहाँ पे वॉल्यूम इंडिकेशन भी है, और बैटरी का परसेंटेज भी आपको ऊपर की तरफ दिख रहा है। और ये 2, इसको भी आप पावर ऑन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पावर ऑन का बटन है, आप इसे ऑन करते हैं दोनों को। तो जब भी आप इसे ऑन करेंगे तो यहाँ पे कुछ इंडिकेशन आपको मिलेगा। ये देखिए लाइट ऑन हो चुका, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये दोनों ऑन हो चुके हैं। तो अभी इसकी क्वालिटी हम चेक करेंगे, साउंड की क्वालिटी कैसी है, इसे लगाते हैं। और इसे आप यूज़ कैसे करेंगे मैं बता दूँ। इसे ऑन हो गया ना, तो ये जो क्लिप आता है, ये तीनों में आपको क्लिप मिलेगा अलग अलग तरीके से। ये देखिए क्लिप है, तो आप इसे यहाँ इस तरीके से अटैच कर सकते हैं, तो आपका वॉइस इसी तरीके से आएगा। जब भी आप पॉडकास्ट बनाते हो, कोई भी इंटरव्यू वाला कोई इंटरव्यू का शॉट बनाते हो, पॉडकास्ट बनाते हो, वेडिंग शूट करते हो, या फिर कोई भी आप डॉक्यूमेंट्री शूट करते हो, तो वहाँ मोस्टली आपको माइक लेके जाना, बूम माइक ले जाने की जरूरत पड़ती थी। लेकिन आज के डेट में अगर आप ऐसे डिवाइसेस यूज़ करते हैं तो आपको जरूरत नहीं पड़ती, आप इसे आप यूज़ कर सकते हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी के साउंड रिकॉर्ड कर सकते हैं। जहाँ तक मुझे पता है ये 16 बीट का साउंड रिकॉर्ड कर सकता है, तो 16 बीट सफिशिएंट होता है कोई भी आप डॉक्यूमेंट्री या फिर किसी तरीके का शूट लेते हैं तो। और जितने भी देखिए, जैसे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि इसका इसमें जो रिसीव हो रहा है, जो साउंड हो रहा है, ये कैसा क्वालिटी का आ रहा है। यहाँ पे देखिए लेवल आपको दिखा रहा है। तो इसमें आप बहुत सारे मैनुअल फंक्शंस वगैरह भी बहुत सारे दे रखे हैं। आप इसे स्टूडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, मोनो रिकॉर्ड कर सकते हैं, और लेवल को डिटेक्शन भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है, वॉइस कैंसिलेशन का भी इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। तो अभी मैं इसके साउंड की क्वालिटी भी चेक कर रहा हूँ, तो उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि साउंड इसकी कैसी आती है। जैसे मैं अभी शूट कर रहा हूँ लुमिक्स के GS5 से, तो अभी जितने भी मैंने ऑडियो हमने रिकॉर्ड किया, ये लुमिक्स के आपने देखा ही होगा मेरे कॉलर में। तो आपको अभी इसका साउंड क्वालिटी कैसी लग रही है आपको आप बताइएगा, आप इसे चेक कीजिए। आप इसे अगर हेडफोन से सुनते तो आपको अच्छे तरीके सुनाई देगा। लेकिन इसके पहले जो मैं ऑडियो आ रहा था वो नॉर्मली जो ऑनबोर्ड जो कैमरा है, माइक है, उससे आ रहा था। लेकिन अभी जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो वायरलेस माइक से रिकॉर्ड हो रहा है। तो अभी मैं इसे ऑफ कर देता हूँ, उसके बाद फिर से हम रिकॉर्ड करते हैं और फिर बताएंगे कि जो डायरेक्ट कैमरा और इस साउंड में जो साउंड की क्वालिटी का जो डिफरेंस है वो कैसा है। अभी जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये डायरेक्टली कैमरा से रिकॉर्ड हो रहा है। और अभी हम इस यहाँ पे मैं अभी जो पीछे जो फैन है मैं उसे भी ऑन कर देता हूँ, तो उसका भी साउंड ऑन कर। तो अभी जो है मैं बात कर रहा हूँ और पीछे जो एक फैन चल रहा है जो कि बहुत ही हाई स्पीड में चल रहा है, तो उसका भी साउंड क्वालिटी आपको कैसे हो रहा होगा, कैमरे में सारा सुनाई दे रहा होगा। तो ये जो साउंड क्वालिटी कैसी आ रही है और जब मैं इसे यूज़ करता हूँ तो इसकी साउंड क्वालिटी कैसी आती है वो अपने, ताकि जब भी आप ब्लॉग करते हैं या फिर यूट्यूब पे कंटेंट वगैरह बनाते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये जो माइक है ये कितना बेहतर हो सकता है। और बताइए जो पहले मैंने साउंड रिकॉर्ड किया था वो तो मैंने माइक का ये बताया नहीं। तो अभी जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उलांजी AM18 से, और इसकी साउंड क्वालिटी कैसी आ रही है, हाई एंड लोज वगैरह आप चेक कीजिएगा, और इसकी वॉइस की क्रिस्पनेस कैसी है देख लीजिएगा, आपको पता चल रहा होगा। तो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ GS5 से। आप इसके पहले जो आपने वीडियो देखा था उसमें मैंने ऑनबोर्ड कैमरा के जो माइक से उसे रिकॉर्ड किया था, लेकिन अभी जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये उलांजी का AM18 से है। साउंड क्वालिटी कैसी है, हाइज एंड लोज कैसे आ रहे हैं आप उसे देखिए, और वॉइस कैंसिलेशन अभी से कैसा काम करता है। ये नॉर्मल मोड में मैंने अभी यहाँ पे कुछ भी टच नहीं, लेकिन वॉइस कैंसिलेशन नहीं जाएंगे, हम चाहेंगे कि विदाउट वॉइस कैंसिलेशन अच्छी क्वालिटी के साउंड रिकॉर्ड करें। ये 16 बिट रिकॉर्ड कर रहा है। तो अभी यहाँ पे मैं बैठा हूँ अपने स्टूडियो में, मैं शूट कर रहा हूँ, और पीछे मैं एक टेबल फैन भी ऑन कर दूंगा, तो उसकी साउंड क्वालिटी जो पहले वीडियो आपने चेक की थी कैसी आ रही थी, जो ऑनबोर्ड कैमरा से रिकॉर्ड हो रहा था, अभी जो मैं कर रहा हूँ उसकी क्वालिटी में आप मैच कीजिएगा और पता कीजिएगा कि क्वालिटी कैसी आ रही है। तो अभी मेरे सामने एक फ़ैन भी ऑन है और वो हाई स्पीड फ़ैन है, तो उसकी साउंड बहुत ही ज़्यादा होती है। तो अभी आप देख लीजिए, मैं जैसे AM18 से रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसके साथ जो इसका साउंड क्वालिटी कैसा मैच कर रहा है, क्योंकि ये जो साउंड है ये ओमनी डायरेक्शनल होता है, तो ये आसपास के साउंड को कैच करता है और दूर का साउंड को ये कैच नहीं करता है। तो इसीलिए ऐसे माइक वगैरह बनते हैं जो कि मोस्टली वॉइस के लिए होता है। तो अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और पीछे सामने फ़ैन चल रहा है, तो उसकी साउंड वो कितना कैच कर रहा है आप देखिएगा। आपको साउंड क्वालिटी कैसी आ रही है मुझे कमेंट में बताइएगा। तो आपको ऐसे 2 माइक मिलते हैं, जिसमें से एक से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक आप दूसरे किसी को दे सकते हैं। जब आप 2 आदमी एक साथ 2 आदमी का इंटरव्यू आप शूट करते हैं तो उसमें आप इसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसमें कोई म्यूजिक भी चला सकते हैं। और इसका और कुछ खास फीचर्स की वजह से मैं बताऊँगा, ये ज़्यादा बेटर होता है अगर रोड और DJI से कंपेयर करें तो। वो ये है कि इसमें 8 GB का आपको इंटरनल स्टोरेज मिलता है, और वो जो 8 GB का इंटरनल स्टोरेज है वो मोस्टली रोड में भी नहीं मिलता, ना ही आपको दूसरे और भी माइक है उसमें मिलता है। तो आप क्या करते हैं, कभी आपको ऐसा लगता है कि आपका जो ये कैमरा काम नहीं कर पा रहा, या फिर हो सकता है कि आप मोबाइल से शूट करें, आपके पास बहुत सारे डिवाइसेस नहीं है और भी जो रिसीवर नहीं है, तो ये ट्रांसमीटर ही आपको 8 GB का एक माइक्रोफोन का काम करता है। तो आप इसे
डायरेक्टली अलग तरीके से इसके अंदर इंटरनल रिकॉर्ड करते हैं और फिर बाद में जाके आप इसे जब भी आप एडिट करते हैं आप उससे उसमें सिंक्रोनाइज कर देते हैं। तो आपको ये एक अलग तरीके का साउंड रिकॉर्डर का भी काम कर देता है। अगर 8 GB इसमें अंदर इंटरनल स्टोरेज है, 16 बीट फ्लोट रिकॉर्ड करता है, तो इसकी साउंड क्वालिटी आप एडिटिंग के टाइम पे अच्छा कर सकते हैं। तो ये दो आपको फीचर मिल गए। तीसरा सबसे बढ़िया फीचर आपको मिलता है ये कि इसमें आपको एक 3.5 mm का जैक भी मिलता है। तो आपको अगर चाहते हैं कि आप इसे अंदर यहाँ नहीं डालकर, जैसे मैं इसे बात कर रहा हूँ, अपने कॉलर में लगा रखा है, तो इसकी साउंड क्वालिटी आपको पता चल रहा होगा, कम या ज़्यादा जैसा लगता है। आप इसकी साउंड को और भी इन्हेंस कर सकते हैं अगर आप इसको यहाँ से निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद आप इसके अंदर एक 3.5 mm का एक माइक्रोफोन ऐड करते हैं लैवेलियर वाला, जिसकी साउंड क्वालिटी अच्छी होती है। वो ओमनी डायरेक्शनल नहीं होता, वो ओवरऑल सारे साउंड को कैच करता है। तो जब आप लेवलियर माइक आप जब इसमें ऐड कर लेंगे ना, तो उसके बाद आप इसे कहीं पे भी हाइड कर सकते हैं। और लेवलियर माइक को आप यहाँ पे जैसे प्रोफेशनल तरीके से शूट होता है वहाँ पे आप कॉलर के पास आप अगर लगा देते हैं तो आप बढ़िया क्वालिटी के साउंड रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे कि मैं सामने से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, देखिए साउंड क्वालिटी कितनी अच्छी आ रही है। कॉलर पे डालता हूँ तो साउंड क्वालिटी कैसी आ रही है। तो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ ओलांजी का AM18 और आपको साउंड क्वालिटी पता चल रहा है। मैं थोड़ा शाउट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आदत नहीं है इसको लगा के यूज़ करने का, लेकिन मैं अगर धीरे धीरे भी बात बोलूँ तो मुझे लगता है कि आपको सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि ये जो डायरेक्टर है वायरलेसली कनेक्ट है, तो अच्छी तरीके साउंड क्वालिटी को दिखाई। मैं रास्ते के पास खड़ा हूँ और मुझे लगता है कि यहाँ पे इसकी साउंड क्वालिटी इस रास्ते का जो ऑडियो है उसको कैंसिल कर रहा होगा, क्योंकि ये एक ओमनी डायरेक्शनल माइक होता है, तो थोड़ा बहुत साउंड आपको बाहर का कैच करता है। बाकी जो मेरे वॉइस की क्लैरिटी आपको कैसी लग रही है वो बताइएगा। और सेकंड चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि मैं अभी इसमें नॉइस कैंसिलेशन ऑन करूँगा, ऑफ करूँगा और साथ इसका रेंज टेस्ट करूँगा कि कितना दूर जाने पर ये कैच करता है, क्योंकि इसका जो मैनुअल मैंने देखा है कि ये 100 मीटर तक कैच करता है। तो ये कैसा ऑडियो कैच कर रहा है पहले इसे चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम इसकी नॉइस कैंसिलेशन और डेड कैट लगा चेक करें कि ऑडियो एम्बिएंट नॉइस जो है कितना मतलब कैंसिल करता है। तो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ ओलांजी का AM18 और मैं अभी अराउंड 2 फीट के दूरी पे खड़ा हूँ। AM18 ओलांजी की तरफ से, ये एक नया ब्रांड है। मोस्टली इसके जो जितने भी डिवाइसेस हैं वो आपको बाहर की तरफ मिलेंगे, लेकिन इंडिया में अभी जस्ट लॉन्च हुआ है, तो मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। ये बहुत ही अब बजट कैटेगरी में बहुत ही ज़्यादा फीचर देता है आपको अगर आप वायरलेस माइक की बात करें तो। मैं पहले दूर जाता हूँ और दूर जाने के बाद मैं चेक करता हूँ कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी आ रही है। तो मैं अभी रेंज टेस्ट करता हूँ, तो मैं दूर जा रहा हूँ और अभी मैं बात करते हुए दूर जाता हूँ तो आपको सुनाई देगा कि ये कैच कर रहा है नहीं साउंड। मैं इसके बारे में ज़रा टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। जैसे कि मैं दूर जा रहा हूँ, 100 मीटर का इसका रेंज है, लेकिन मैं जैसे कि अभी कैमरा को फेस नहीं कर रहा हूँ, कैमरा से दूर जा रहा हूँ और कैमरा को फेस करते हुए दूर जा रहा हूँ। तो अभी मैं बहुत दूर अराउंड 50 मीटर के आसपास का दूरी मैंने डिस्टेंस तय कर लिया है। तो अभी मैं ऐसे बात बोल रहा हूँ, ये सुनाई दे रहा होगा आपको अच्छी तरीके से। अगर नहीं सुनाई दे रहा तो आप मुझे बताइएगा। जैसे कि मैं यहाँ तक बहुत दूर आ चुका हूँ, इतना दूर तो कोई रिकॉर्ड करता नहीं है, लेकिन जस्ट मैं बताऊँ कि साउंड क्वालिटी अभी भी शायद अच्छी आ रही है। मैं और भी दूर जा सकता हूँ और ये अराउंड 100 मीटर के आसपास का रेंज मैंने कवर कर लिया है। और अभी मैं पीछे की तरफ फेस करता हूँ और फिर से आगे की तरफ आगे जाता हूँ। फिल्म आ रही थी फिल्म तुम्हारा आस्ते तो अभी साउंड क्वालिटी कैसी आ रही है। इतना दूर हम लोग 150 मीटर तक जा चुके हैं। यहाँ इतना दूर तक ज़रूरत होता नहीं अगर आप जब ब्लॉगिंग करते हैं, लेकिन फिर भी मैं टेस्ट करके बता रहा हूँ कि अगर आप लॉन्ग शॉट लेना चाहते हैं फिर भी ये काम करेगा। मोस्टली शॉर्ट फिल्म बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, सारे में अच्छा काम कर सकता है। अभी मैं वापस आ रहा हूँ अपने जगह पे। ओलांजी का जो मार्केट है वो इंडिया के बाहर आपको बहुत सारे ऐसे, अगर यूट्यूब में आप रिव्यू चेक करें तो बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिलेंगे जो बाहर मोस्टली ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, क्योंकि बजट कैटेगरी में ये जो फीचर्स देता है रोड डीजे आपको 30,000 में भी नहीं दे पाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है अगर चेक कीजिएगा, साउंड क्वालिटी कैसी आ रही है। लोगों के पास तो अच्छे कैमरा होते हैं, लेकिन साउंड का जो क्वालिटी होती है वो मोस्टली अच्छी नहीं होती है। और जो भी चाहे आप 1.5 या 2 लाख के भी कैमरा कर लेते हैं तो उसमें भी साउंड क्वालिटी आपको ऑन कैमरा अच्छा नहीं मिलता। तो मैं वापस आ चुका हूँ और अभी मैंने इसका रेंज टेस्ट किया। अभी मैं इसका जो नॉइस कैंसिलेशन है वो टेस्ट करूँगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँ, तो अभी मैंने डेड कैट लगा लिया। अभी मैं इससे बात कर रहा हूँ, आपकी साउंड क्वालिटी कैसी आ रही है आप चेक कीजिए। और ये डेड कैट लगाने के बाद जो आसपास से ये जो बाइक गया है तो इसका भी साउंड क्वालिटी आपको इसमें आ रहा है, यानी आप जरा चेक कीजिएगा। ये डेड कैट क्या करता है, मोस्टली एक विंड रिड्यूसर है, मतलब जो आपके आसपास जो हवा वगैरह बहती है तो वो आपके वॉइस को डिस्टॉर्ट कर देती है कभी कभार। तो ये मोस्टली ये नॉइस कैंसिलेशन के लिए काम नहीं करता, लेकिन ये जो आप जब हवा जो तेज़ बह रहा होता है तो उससे ये कट करता है, तो इसीलिए ये डेड कैट यूज़ किया जाता है। और मैं इसे हटा देता हूँ, मुझे नहीं लगता कि इसकी ज़रूरत होगी, क्योंकि अभी आसपास कोई हवा वगैरह बह नहीं रहा है और हम लोग कोई माउंटेन या फिर एरिया में नहीं है, तो मुझे लगता नहीं कि ज़रूरत है। लेकिन हाँ, नॉइस कैंसिलेशन जो होता है वो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ओलांजी AM18 से और अभी नॉइस कैंसिलेशन ऑन नहीं है। अभी मैं इसे ऑन करता हूँ और जो मैं रास्ते पे खड़ा हूँ यहाँ का जो एम्बिएंट नॉइस है ये कितना कैंसिल करता है वो आपको अभी पता चल जाएगा। तो जैसे मैंने इसे ऑन करने के लिए एक बार मैंने इसे शॉर्ट प्रेस किया
ये नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन हो चुका है। तो नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन होने के बाद आसपास के जो एम्बिएंट नॉइज़ वगैरह कैसा सुनाई देता है वो आप सुन पा रहे होंगे। अभी मेरे आसपास एक बाइक ये इस तरफ गया तो अभी आपको कुछ सुनाई दिया है, यानी एम्बिएंट नॉइज़ एरिया पर ज़रा चेक कीजिए। और अगर इससे बेटर आपको नॉइज़ कैंसिलेशन का फीचर चाहिए तो मैं आपको चेक कराता हूँ। जैसे मैं अंदर की तरफ जाऊँगा तो एक बार अंदर आने से हो। तो अभी मैं खड़ा हो चुका हूँ एक हाई स्पीड फैन के पास और यहाँ पे नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन हो रखा है। तो अभी सुनाई दे रहा होगा कि ये नॉइज़ कैंसिल कर पा रहा है नहीं, क्योंकि मैं ये एक फ़ैन के पास खड़ा हूँ। तो इसकी साउंड क्वालिटी कैसी आ रही है, तो एक बार यहाँ जाता हूँ और एक बार यहाँ जाता हूँ। यस, तो ये हो गया। अभी मैंने डेड कैट लगा लिया विंड के लिए और पास में एक बार कोई गिटार प्ले करना। तो अभी मैं बोल रहा हूँ, मेरी वॉइस आपको सुनाई दे रही होगी और ये पास में गिटार और पास में ये विंड, इसके लिए मैंने ये विंड रिडक्शन लगा रखा है डेड कैट। तो अभी साउंड क्वालिटी कैसी आ रही है आपको, आप ज़रा बताइए। इतना डिस्टर्बेंस होने के बाद मुझे लगता है साउंड अच्छी आ रही होगी। लेकिन अगर मैं बजट के हिसाब से बात करूं तो बजट के हिसाब से जो आप ये माइक आपको मिलता है उसमें आप कुछ नहीं कह सकते कि 4 या 5,000 में आपको डिजिटेक का और दूसरे छोटे छोटे ब्रांड का माइक मिलता है। उलांजी का एक और मॉडल है जो 5,000 में लॉन्च हुआ है, वो बहुत ही छोटा सा है। इसमें इतने सारे फीचर्स आपको नहीं मिलते हैं। इसमें इंटरनल रिकॉर्डिंग मिलती है, एक्सटर्नल आपको 3.5mm के जैक लगाने का ऑप्शन मिलता है और अच्छी क्वालिटी का बिल्ड है, साथ ही साथ बैटरी बैकअप भी अच्छा है और एक प्रोफेशनल लुक भी देता है। तो ये सारे फीचर आपको नहीं मिलते हैं आप 5 से 6,000 में, लेकिन ये आपको 9,000 में ये सारे फीचर मिल जाते हैं, जो कि रोड जैसे माइक या फिर डीजे जैसे माइक जिसमें 25 या 30,000 आपको पे करना पड़ता था, वो सारे फीचर आपको मिल जाते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये माइक की क्वालिटी आपको कैसी लगी, मैं इसे डेड कैट को हटा देता हूँ। साथ ही साथ मैं ये जो नॉइस रिडक्शन था वो कैंसिल भी कर दिया। तो अभी आपको साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी आ रही होगी। जैसे कि मैं सामने से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, देखिए साउंड क्वालिटी कितनी अच्छी आ रही है। कॉलर पे डालता हूँ तो साउंड क्वालिटी कैसी आ रही है, तो आपको दोनों का डिफरेंस पता चल जाएगा। तो आपको कैसा लगा ये रिव्यू, अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी के और भी दूसरे आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूंगा यूसेज के, तो आप उसे भी चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।